गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं। उसमें से हम लोग पिछला क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझे थे कि हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी पूरा विस्तार रूप से उसमें समझे थे हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में मुख्य रूप से 3 टॉपिक को क्लियर किया जाता है और वही 3 टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, सेकेंड टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है और थर्ड टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो ये तीनों टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में पूरी तरह से समझेंगे और इसकी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, ताकि एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन से आए, चाहे कोई न्यूमेरिकल से आए, चाहे कोई थ्योरिकल से आए, हम लोग उसे इजीली रूप से सॉल्व करके आ जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा छोटा टॉपिक को पहले समझते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि नदी में पानी बहती है, वाटर बहता है, और फिर हमारे आसपास जो चारों ओर एटमॉस्फेयर पाई जाती है, उस एटमॉस्फेयर में एयर भी फ्लो होता है ना। तो जब वाटर फ्लो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। यानी ये नदी है, इस नदी में वाटर का यदि फ्लो होता है तो इस वाटर फ्लो को हम लोग कहते हैं वाटर करंट। क्या कहते हैं? वाटर करंट। और यदि एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर तो है ही, एयर के बिना तो हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तो एयर का फ्लो होता है, हवा का फ्लो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर करंट। क्या कहते हैं? एयर करंट। जब हवा का फ्लो होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एयर करंट। तो जस्ट लाइक जब इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, जैसे कि कोई एटम में, किसी एटम में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर जो मूव करती है वह कौन? तो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। और ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो होने लगती है ना, बहने लगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कोई वायर है, क्या है? वायर है। तो जब नदियों में वाटर फ्लो होता था तो उसको हम लोग वाटर करंट कहते थे। एटमॉस्फेयर में जब एयर फ्लो होता था तो उसको हम लोग एयर करंट कहते थे। तो जस्ट लाइक किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब। बट ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वह चार्ज नेगेटिव में पाया जाता है। किसमें? नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन पर तो एक चार्ज है ना, तो यहाँ जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम लोग कह सकते हैं। डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। तो जो इस कंडक्टर में फ्लो होता है ना, वह क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रही है तो हम लोग कहेंगे ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन ये होता है, हम लोग इसी से हम लोग डिफिनेशन को निकाल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पूरा डिटेल से समझते हैं कि होता क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इस इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे किया जाता है? तो इस इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आप लोग एम्बीजीनियस
चैनल पर आप पढ़ रहे हैं। तो एमवी का भी तो फुल फॉर्म होगा, कुछ तो फुल फॉर्म है। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट जो है सो फुल फॉर्म हुआ, लेकिन उसका एक छोटा सा जिससे इसको इंडिकेट किया जाता है वह आई से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल आई से। तो जब इसका इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग एक डिफिनेशन समझें तो बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है, जितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगी, कितना, जितना अमाउंट में, जो भी अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होती है कब, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं, करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसमें जो फ्लो हो रही है चार्ज ही हो रही ना, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें फ्लो हो रही। ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा लाइट भी बहुत ज़्यादा देगा, और जब कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो कम करंट फ्लो होगा, और जब कम करंट फ्लो होगा तो बल्ब भुकुर भुकुर जलेगा। क्या जलेगा, बल्ब भुकुर भुकुर जलेगा। यही तो जब अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज का फ्लो होता है कितना टाइम में, जैसे कि टाइम को हम लोग हमेशा सेकेंड में मेजर करते हैं, किसमें, सेकेंड में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो चार्ज को डिनोट किया जाता है ना, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। जिस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार यहाँ पर चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। और टाइम को हमेशा सेकेंड में लिया जाता है, किसमें, सेकेंड में। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर एक फार्मूला जो है सो हम लोगों के बीच में आ गया। इस फार्मूला पर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर फार्मूला आ गया। अब बात रही कि इसका यूनिट निकालना हो तो उस यूनिट को हम लोग कैसे निकालेंगे। यूनिट भी हम लोग समझे हैं कि जैसे कि कोई दीवार है, तो दीवार जो बनी है सो ईंट को जोड़ करके, एक से एक ईंट जोड़ करके वो दीवार बनी है, तो उसमें से एक ईंट जो है ना, एक ईंट, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। ईंट जो है यूनिट हो गया। तो जस्ट लाइक यहाँ भी जैसे कि इसका भी यूनिट होता है, जो करंट को मेजर किया जाता है ना, तो उसका भी यूनिट होता है। तो इसमें दो यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो है सो एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिट निकालते हैं, कूलॉम जो है यहाँ की है, क्यू है, और क्यू किसका है, तो चार्ज का यूनिट है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम्ब। क्या होता है, कूलॉम्ब। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए कि जो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम्ब, COULOMB, कूलॉम्ब। और टाइम है, इस टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर, यानी करंट का एक यूनिट हो गया कूलॉम पर सेकेंड। क्या हो गया, कूलॉम पर सेकेंड। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, किसका, एम्पियर का SI यूनिट, SI यूनिट, इस तरह लिख सकते हैं। एक और इसका यूनिट होता है जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। ये MPERE, एम्पियर, इसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। यही एम्पियर जो है सो जनरली हम लोग लिखते हैं, और इस एम्पियर को हम लोग छोटा फॉर्म में यदि डिनोट करते हैं तो ये से इसको डिनोट किया जाता है। किससे, ये से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यदि SI यूनिट पूछा जाए तो उसका SI यूनिट कूलॉम पर सेकेंड हो सकता है या एम्पियर, दोनों में से कोई भी यदि रहेगा ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी एक रह सकता है, कहीं भी उसको मार्क करके आ जाइएगा। दोनों में कोई भी, दोनों रहेगा तो दोनों सही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का जो है सो SI यूनिट हो गया। अब जैसे कि हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है ना, वह मीटर नहीं बल्कि ये एमीटर होता है। क्या होता है, ये एमीटर, ये एमीटर होता है। यही एमीटर क्या करता है कि ये एमीटर मेजर करता है कि हमारे जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रिक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट किए हैं, कितना खपत किए हैं, कितना हम लोग बिजली को खपत किए हैं, उसको जो मेजर किया जाता है, मापा जाता है ना, वही एमीटर के द्वारा ही मापा जाता है।
किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ये है एम्पियर है, ये क्या है? एम्पियर, इसका यूनिट है। और इसको जो इस एम्पियर को जो मापा जाता है वो एम्पियर कैसे मापा जाता है? तो इस एमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब लेकिन इसका ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि इसका जो यूनिट रखा गया ये एम्पियर क्यों रखा गया? एम्पियर क्यों रखा गया? तो एक फ्रेंच का साइंटिस्ट था एम्पियर, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में संक्षिप्त रूप से बताए थे, जिसकी वजह से इसका जो यूनिट रखा गया वो एम्पियर ही रखा गया। समझ में आ गया ये? तो इलेक्ट्रिक करंट को आप जो है सो पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत गर्मी है रे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो उसको तो हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जैसे कि चार्ज पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है? तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का चार्ज ही नहीं पाया जाता है। ये चार्ज हो गया। अब बात रही कि इस पर जो चार्ज पाया जाता है वो चार्ज कितना पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है हमेशा नेगेटिव में पाया जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर जो चार्ज पाया जाता है वो होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है ना वो इतना होता है। तो प्रोटॉन पर भी तो चार्ज पाया जाता है भाई, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर है तो प्रोटॉन भी तो बोलेगा कि हम पर भी कुछ चार्ज दे दीजिए। तो भगवान जो साइंटिस्ट है इस पर भी खोज किया, रिसर्च किया कि इस पर भी देखते हैं कि कोई चार्ज मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बदमाशी कर रहा है ये बोल रहा है कि प्रोटॉन पर भी चार्ज होनी चाहिए। तो प्रोटॉन पर जब खोजा गया, ढूंढा गया, तब देखा गया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और वो कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर भी इतना ही चार्ज पाया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह नेगेटिव में होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर ये प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है यह पॉजिटिव में होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, और जब ये फ्लो होता है ना किसी कंडक्टर के माध्यम से, तो यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन जो है, इतना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से। जैसे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में इतना चार्ज जो है सो फ्लो होता है। तो जब हम लोगों को करंट मारता है, तो करंट जब मारता है तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। तो जब हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो जोरों से झटका लगता है, तब हम लोग बच पाते हैं तो बच पाते हैं। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यदि उसमें ज़्यादा वोल्टेज वाली हो तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग बच नहीं पाते, और हम लोग जो है सो फिर जो होना है वो हो ही जाता है। तो जब वोल्टेज कम होती है, यानी जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम होता है, तो हम लोगों को वोल्टेज भी कम मिलती है, और जो हम लोग करंट मारता है हम लोगों को, वो करंट का इफेक्ट भी कम पड़ता है, हम लोग बच सकते हैं। बट ये वोल्टेज, डेट मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होती है तो हम लोग बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी के अंदर घुस करके हमारे ब्लड को ही सक कर लेता है। जब हमारे ब्लड को सक कर लेगा तो फिर हमें सारा जरिया ही रुक जाएगा हम लोगों को जीवन का, और हम लोग फिर क्या होंगे? अपना कहानी खत्म हो जाएगा फिर। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है और जो किसी कंडक्टर के माध्यम से फ्लो होती है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी कंडक्टर में होना ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप लोग सही तरह से समझ गए होंगे। अब बात रही कि इलेक्ट्रिक चार्ज को जो डिनोट किया जाता है वह किससे डिनोट किया जाता है? तो क्यू से। हम लोग इसको तो समझ चुके हैं कि इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज पाया जाता है, किसमें? एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज पाया जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में यह चार्ज पाया जाता है, कितना? एक इलेक्ट्रॉन में। और ये एक प्रोटॉन में इतना चार्ज पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज पाया जाता है, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ देगा तो कितना चार्ज पाया जाएगा, तो उसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको कैलकुलेट करके कि 2 इलेक्ट्रॉन में कितना पाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो पाया जाता है वो माइनस नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इतना चार्ज पाया जाता है। तब जब 2 इलेक्ट्रॉन पूछ देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज पाया जाएगा, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके जितना इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। तो यही तो राइट आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका आंसर हो गया। बट यदि इसको इन्फिनाइट तक किया जाए, जैसे कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो n तक यदि लेते हैं, जैसे n मतलब क्या होता है नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो n नंबर तक इसको लिया जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे Q बराबर ये n इलेक्ट्रॉन है, कितना है n इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो n इलेक्ट्रॉन का यदि निकाला जाएगा तो ये इसका एक फार्मूला निकल जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये ज्ञान कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है और उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसका ये जो है सो फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझ में आ गया। तीसरा टॉपिक जो है वो सर्किट है। तो सर्किट को हम लोग समझते हैं कि सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट वही एक तरह का रास्ता होता है, रास्ता, रोड जो है ना, वही रोड। अब रोड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं तो वो भी एक तरह का रोड है, हम लोग घर जाते हैं तो रोड है, गिरिडीह से यदि हजारीबाग जाना हो तो एक रोड है, हजारीबाग से मुंबई जाना हो तो रोड है, मुंबई से दिल्ली जाना हो तो रोड है। तो जाने के लिए रोड है ना, तो रोड में कौन जाता है, जैसे कि वाहन वगैरह जाते हैं, वाहन के माध्यम से जाते हैं। तो वो जस्ट लाइक जब इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिस वे में फॉलो होता है उसी वे को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो रास्ता में फॉलो होता है उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई, और ये एक वायर है कंडक्टर, यहाँ पर जो है सो बल्ब लगा हुआ है। तो इस बल्ब को जलाने के लिए इस बैटरी से यहाँ पर हम कनेक्ट किए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है तो ये बल्ब जलती है। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस वायर को, ये बल्ब जलेगी, और जब ये बल्ब जलती है तो ये जिस रास्ता से बह रही है ये इलेक्ट्रिक चार्ज ना, या इलेक्ट्रिक करंट जो है, इस करंट जो है सो जिस रास्ता से बह रही है, फॉलो हो रही है, इसी रास्ता को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंफ्यूजन आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट में हो रही होगी, तो जब ये उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम तब कहेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है कंडक्टर में ही फ्लो होता है, हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, बहता है, एक जगह स्थिर कांस्टेंट नहीं होता है, डेट मीन्स वह फ्लो होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, करंट। बट जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह अस्थाई रहेगा, कोई आगे पीछे नहीं बढ़ेगा, जब कहीं भी नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट भी आप लोग समझ गए, पूरा डिटेल से अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो फॉलो होता है या करंट फॉलो होता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो ये बात रही, तो इसको हम लोग सर्किट कहते हैं, यानी जिस वे के माध्यम से करंट फ्लो होती है उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। आप देखे होंगे टॉर्च देखे होंगे, तो उस टॉर्च में आप देखे होंगे कि सेल्स डाला जाता है, यानी बैटरी। तो 3 बैटरी, 2 बैटरी निपो रहता है, चाहे एवरीडे बैटरी रहता है, बैटरी का कई टाइप्स होते हैं। तो उस बैटरी को जो अरेंज किया जाता है वह एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे कि ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है,
इस टॉर्च में जो है सो बैटरी को अरेंज किया गया है, बैटरी को अरेंज किया गया है, इसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है बैटरी को अरेंज किया गया। जब यहाँ पर बैटरी को अरेंज किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो बैटरी का ऊपर वाला भाग है थोड़ा उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ। नीचे वाला भाग जो है सो प्लेन है। यहाँ से क्या होता है, एक देखे होंगे बैटरी में तो एक छोटा सा यानी कोई मेटल लगा होता है जिसका कनेक्शन यहाँ तक होता है, और ये बैटरी का कनेक्शन जो है सो यहाँ तक होता है। बैटरी को यदि आप खोले होंगे तो उसमें देखे होंगे, तो जब यहाँ पर एक स्विच भी लगा होता है, क्या लगा होता है, स्विच। तो ये स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये लाइट जो है यानी टॉर्च जलने लगती है, हम लोगों को लाइट देने लगती है। बट ये स्विच को जब हम लोग ऑफ करते हैं तो ये लाइट जो ये टॉर्च जो है ना ये फिर बुझ जाती है, यानी ये लाइट नहीं देती है। लेकिन यहाँ जो अरेंज किया गया वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया। यदि हम इस बैटरी को उल्टा करके लगा देंगे, यहाँ इस टॉर्च में इस बैटरी को हम लोग इस ऑर्डर में लगा देंगे, इस ऑर्डर में यदि लगा देंगे तो ये टॉर्च नहीं जलेगा। यदि यकीन ना हो तो कभी आप चेक करके देखिएगा कि बैटरी को उल्टा करके इसको लगा करके टॉर्च में देखिएगा कि नहीं जलेगा। यानी बैटरी को इस टॉर्च को जलने के लिए उसे प्रॉपर सर्किट का होना जरूरी है, प्रॉपर अरेंज यानी प्रॉपर वे का होना जरूरी है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए प्रॉपर वे की जरूरत पड़ती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपर वे में जब फॉलो किया जाता है तो उस प्रॉपर वे को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी आप लोग जो है सो समझ गए होंगे कैसे होता है। अब एक सर्किट का इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं थोड़ा सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, बल्ब लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो है सो बैटरी का सिंबल है सेल, ये क्या है, सेल, और ये जो है सो स्विच का सिंबल है। इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए कि स्विच का सिंबल ही है। और इसको तो हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का सिंबल है। एम्पियर किसको मापता है, तो करंट को मापता है, तो ये करंट का सिंबल है। तो इसमें जब बैटरी से इस सर्किट में कोई वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि ये वायर आप देख रहे होंगे, इस वायर को कनेक्ट कर दिया गया है इस बल्ब से। तो ये बल्ब तभी न जलेगा जब यहाँ पर वायर को कनेक्ट किया जाएगा, इस बैटरी में जोड़ा जाएगा, तभी तो ये बल्ब जलेगा। जब इसको जोड़ा जाता है तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक यानी करंट जो फ्लो होगा वो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो करंट जो फ्लो होती है वो हमेशा इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। और करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। लेकिन पहले जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऑब्जर्व किया गया था ना, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो उस टाइम जो है सो साइंटिस्ट का ये मानना था कि इसमें जो इस सर्किट में जो फ्लो हो रही है चार्ज, वह चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो होती है और वह एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, साइंटिस्ट का मानना था। बट एक साइंटिस्ट आए इस पृथ्वी पर जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन जब इस पृथ्वी पर एक साइंटिस्ट आए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो ये भी पता चल गया धीरे धीरे, क्योंकि साइंटिस्ट का काम है रिसर्च करना, कहाँ से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो ये भी पता चला कि सर्किट में जो फ्लो होता है वह ना तो प्रोटॉन होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बल्कि इस सर्किट में जो फ्लो होता है या किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो होता है वह चार्ज फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। कौन सा, नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वह इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। किस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर वह नेगेटिव चार्ज पाया जाता है।
तो यहाँ पर पता चला कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है सो पॉजिटिव से नेगेटिव की और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वह थोड़ा अल्टर है। वह क्या है? अल्टर है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम कभी भी इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ नहीं बहेंगे, इसका उल्टा रहेंगे। तो साइंटिस्ट सोचा कि इसका उल्टा रहेगा तो इसका क्या इमेज पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब उसका कैरेक्टर ही वही है कि इसके साथ एडजस्ट ही नहीं करने को तैयार है। यानी किसी हस्बैंड वाइफ में होता है ना कि कोई हस्बैंड रहती है, चाहे कोई रहता है, चाहे कोई वाइफ रहती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता है, तो लास्ट में क्या होता है? डिवोर्स हो जाता है और उन लोगों की ज़िंदगी जो है सो बर्बाद हो जाती है। लेकिन समझौता ज़रूरी है ना, समझौता करना। तो यदि इसको समझौता हमारे साइंटिस्ट नहीं करते तो आज हमें जो बल्ब जलता हुआ दिख रहा है, जो फैन हमें चलता हुआ दिख रहा है, ये फैन नहीं चलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोलता है कि हम हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के विपरीत डायरेक्शन में हम फॉलो करेंगे, और ये करंट जो है सो करंट जिस डायरेक्शन में फॉलो करती है उसका हमेशा विपरीत डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। तो साइंटिस्ट ने इन लोगों के बीच में समझौता किया, फैसला किया, और लास्ट में यही डिसीजन लिया गया कि इलेक्ट्रॉन यानी जब इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होगा इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन जो है सो इसके उल्टा डायरेक्शन में फॉलो होती है। यानी किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में फॉलो होती है। जैसे कि इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर है ना, इधर जो है सो इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज फॉलो हो रहा है, तो इधर यदि इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा, ऑपोजिट होगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन से फॉलो हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन से फॉलो होगी। तो यहाँ पर ये समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट का चिन्ह था और इलेक्ट्रिक सर्किट का थोड़ा सा संक्षिप्त में ये मैटर था। तो ये जो है सो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आज की क्लास में एंड किए। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आप लोगों से ये हिदायत करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके भी जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।